राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 3 वालों के बारे में वीकली प्रेडिक्शन कर लेते हैं। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूँ ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। ठीक है, अब आपने करना क्या है आपको मैं बता रही हूँ। उपाय कैसे करने हैं आपको मैं बता रही हूँ। गुरु मंत्र को किस तरह से फॉलो करना है। अब तो मैंने आपके लिए एक नया चैनल भी बना दिया है, जिसके अंदर वही हमारी पुरानी फेवरेट ज़िंदगी की किताब से, यानी कि हमारी फेवरेट हुआ करती थी, आप लोगों की भी बहुत अच्छे से आप लोगों ने उसको सुना था। मैं दोबारा से वो पुराने चैनल के जाने के बाद थोड़ा वो हो नहीं पाया, उसके लिए ना मैं मन बना पाई और ना दोबारा हो पाया, तो मैंने सोचा उसको चैनल को ही सेपरेट कर लेती हूँ। प्लेलिस्ट कई बार समझ में आता है, कई बार ही नहीं आता, तो आप लोग उस चैनल में जाके हम सिर्फ इसी बारे में ही बातें करा करेंगे। ठीक है, और वो किससे कोई मेरी मनगढ़ंत कहानियाँ नहीं, रियलिटी होंगी सारी चीज़ें, सब रियल बातें, कुछ मेरी जीवन जुड़ी बातें, कुछ आपके जीवन की जुड़ी बातें। ठीक है, आप जो भी चाहेंगे मैं वो आपकी बातें जो हैं यहाँ पे साझा करूँगी। फ़िक्र ना करें, आपका नाम कहीं नहीं आएगा। आपकी अपनी इच्छा हो कि आप नाम बताना चाहते हैं तो वो आप बता सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आप लोगों के लिए फ्री जो है वो रीडिंग हो रही है। इसके अंदर हर वीक एक के लिए जो है फ्री रीडिंग होती है। तो आपको करना क्या, आपको सबसे पहले उसके अंदर अपना मूलांक ज़रूर लिखना है। कमेंट आप करते रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। नए लोग जो जुड़ रहे हैं उनके लिए बता रही हूँ, आपने क्या करना है, सब्सक्राइब तो कर लिया है, कमेंट्स करते रहो, और उसके बाद आप अपना क्वेश्चन जो है मूलांक लिखने के बाद जो है आपने बताना है। यानी कि आपने बाद में अपना क्वेश्चन लिखना है, पहले मूलांक तो लिखो। मूलांक उसमें लिखोगे नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि किस वीडियो के अंदर आपको आंसर देना है। डेफिनेटली अगर आप मूलांक 4 वाले हो तो 4 की वीडियो ही देखोगे ना, 3 वाले हो तो 3 की ही वीडियो देखोगे। ठीक है, इस तरह से आपको जो है समझना है। ठीक है, तो अब हम क्या कर लेते हैं, ये रीडिंग शुरू कर लेते हैं। मेरा ख्याल से मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं, एक ही बार सारी बाकी भी बता देती हूँ। देखो, जो कोर्सेज़ भी थे हमारे फुल हो चुके हैं। ठीक है, आप लोग फिर भी अपना नाम जो है अगर देना चाहते हो तो बता दीजिए, जैसे ही नेक्स्ट हमारा ग्रुप स्टार्ट होगा उसके अंदर आपको इन्वॉल्व कर देंगे। राइट, तो उसके बाद बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं किसी चीज़ के अंदर परेशान हैं, डिप्रेस्ड हैं, चीज़ों को समझ नहीं पा रहे। यानी कि आपको इस तरह से लग रहा है भाई ये क्या हो रहा है, बेचैनी है अंदर से आपको। और मैं ये चाहती हूँ, और कार्ड भी ये दिखा रहा है कि आप इस घुटन से निकल आओगे। यानी कि जो चीज़ आपको डिस्टर्ब कर रही है ना, आप खुद इनिशिएटिव लोगे और उस चीज़ से बाहर निकलने की चेष्टा करोगे। राइट, अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कहीं ना कुछ जो है आपको कोई बात भी करेगा, आपसे कोई बातचीत करने की कोशिश भी करेगा, आगे भी बढ़ने के लिए आपको बोलेगा, लेकिन अंदर से क्या है, आपका मन डामाडोल है। यानी कि दो चीज़ों में से आप समझ नहीं पा रहे, मैं ये करूं या वो करूं। सिंपल सी बात है, मैं ये वाला कोर्स कर लूं कि मैं वो वाला कोर्स कर लूं। ठीक है, मैंने अपनी तरफ से ये बताया, लेकिन आपको कॉल आएगा और आप जो हैं डामाडोल हो जाएंगे चीज़ों के अंदर कि मैं ऐसा कर लूं कि वैसा कर लूं। ठीक है, तो चीज़ों को जो है आपने अच्छी तरह से समझना है, उसके बाद ही निश्चय करना है। हो सके तो उस दिन की बात थोड़ी टाल दो। ठीक है, अगर मेजर कोई डिसीजन लेना तो मैं सोच कर बताता हूँ या बताती हूँ, तो फिर उसके बाद हम लोग सोचेंगे। अब बात करते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे लगता है आप नए सिरे से शुरुआत करते हुए दिखाई देते हो किसी ना किसी चीज़ की। आपको लग रहा है ये चीज़ें डिस्टर्बेंस है, लेकिन अंदर से जो पास्ट है वो आपको जीने नहीं दे रहा, आपको अंदर से बहुत डिस्टर्ब किए हुए है, आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत दे रहा है, आपको परेशानी दे रहा है। तो यहाँ पर आपको अंदर से जो है बहुत परेशानी हो रही है, तो फिक्र मत करो, उसको पास्ट को पीछे छोड़ो, उस चीज़ को वापस नए सिरे से जो है शुरुआत करने की कोशिश करो। क्योंकि पास्ट को भूतकाल इसीलिए तो कहा गया कि वो भूत है, वो रहता थोड़ी ना, वो होता थोड़ी है, आज एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन हमारे दिमाग में कहीं छुप कर बैठ जाता है और लगातार हमें डराता रहता है। तो यहाँ से आपको चीज़ों को समझना है, अंडरस्टैंड करना है, शुरू करो नया काम, दोबारा से नए सिरे से उस चीज़ की शुरुआत करो, और दिलेरी के साथ करोगे, मुझे इतना भी पता है। ठीक है, हनुमान जी की आराधना करनी बिल्कुल भी मत भूलना, और किसी ना किसी डॉग की सेवा भी ज़रूर कर देना, किसी भी प्रकार से, उसको चाहे 2 बिस्किट ही दे देना मैरी के। ठीक है, तो उसके बाद आपने जो है ये सेवा कर देनी है। अब बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई कुछ ना कुछ
हाँ, यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं कोई ना कुछ साधारण सा दिन बीतता हुआ दिखाई देता है, यानी कि इंडिकेशंस तो आ रहे हैं नेचर के, लेकिन आप शायद समझ नहीं पा रहे। आप साधारण साधारण कामों को जो है करते चले जा रहे हो। तो यहाँ पे चीज़ों को समझना भी तो ज़रूरी है ना, कि अगर हमें कोई इंडिकेशंस कुदरत दे रही है, क्योंकि कुदरत कभी भी आपको इंडिकेट किए बिना कुछ भी नहीं देती, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा, ठीक है। जब तक आपको इंडिकेशंस नहीं मिलेंगी तब तक वो कार्य होगा ही नहीं। आपकी समझ है कि आप उसे समझो या ना समझो, ठीक है, राइट। अब हम क्या करते हैं, थर्सडे की बात कर लेते हैं। थर्सडे वाले दिन आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करते हुए दिखाई देते हो, कुछ ना कुछ काम करते हुए दिखाई देते हो। अब दिमाग कहाँ चल रहा है, आपकी सोच से भी ज़्यादा बड़ी सोच रहा है, लेकिन हिसाब से दो जगह आप अपने पैसे को फंसाने वाले हो। सोच समझ के फंसाना, ठीक है। यहाँ पर घाटा भी हो सकता है, लेकिन यहाँ मुझे घाटा होता हुआ नहीं दिखाई देता। आपने क्या करना है, 2 10-10 के सिक्के, जो 10 के कॉइन्स होते हैं, ठीक है, वो 2 लेकर आपने भगवान के आगे अर्पण कर देने हैं या किसी भी मंदिर में दे देने हैं। अपने घर के मंदिर में भी आप रख सकते हैं उसको, अपने गुरु या अपने इष्ट उनके आगे आप रख दें, उनकी पिक्चर के आगे, ठीक है, वहाँ पर रख कर, और उसके बाद आप जो है वेट करें, ठीक, वेट करें कि क्या रिज़ल्ट आपके लिए आता है। उसके बाद फ्राइडे वाले दिन आपको किसी ना किसी को कुछ देना है। अब दे के आप शायद हार गए हो और आपको लग रहा है इतना देना है कि मेरे बस का नहीं है देना, तो यहाँ पर जो देना है उसको दे करके एक नोट वापस रख लेना, उसी पर्स में डाल देना, उसी बैग में डाल देना, उसी वॉलेट में डाल लेना, जो भी आपके पास है, ठीक है। आप लड़के हैं, आपके पास वॉलेट है, लड़की हैं, आपके पास पर्स है, तो आपने उस चीज़ के अंदर जो है चीज़ों को वापस डाल लेना है। अब यहाँ पे क्या है, बोझ बहुत महसूस हो रहा है, आपको लग रहा है किस तरह से इसको करूँगा। देखो, हिम्मत नहीं हारनी, थोड़ा थोड़ा करके, वो कहते हैं ना, बूंद बूंद से घट भर जाता, थोड़ा थोड़ा री से रिक्त भी हो जाता, ठीक है। अक्षर अक्षर पढ़ा मनुष्य बन जाता पंडित, पैसा पैसा जोड़ द्रव्य होता बहुसंचित। अब यहाँ पर क्या है, थोड़ा थोड़ा करके ही सही, लेकिन बोझ हल्का होगा, उसको करते रहो, ठीक है। अपनी बुद्धि लगाओ और उस चीज़ को उस तरह से करो कि जो आपसे हो पाए। अब सैटरडे की बात है, आपको अंदर से लग रहा है कि अकेलापन है मुझे, ठीक है, आपसे कार्य नहीं हो रहे, और अंदर से एक्चुअली आप कुछ कर भी नहीं रहे, अंदर से ऐसा लग रहा है मैं अकेला हूँ, मुझे अकेला ही करना है सब कुछ, या अकेले ही चलना है। अब इतना अपने माइंड को तो फीड कर रहे हो, लेकिन उसके बाद काम भी कुछ नहीं कर रहे, उस चीज़ के ऊपर कार्रवाई भी कुछ नहीं कर रहे। जब कार्रवाई नहीं करोगे तो इसको सोचने से क्या होगा, एक्चुअली क्या है, इसको ज़्यादा विचार ना करो, क्योंकि अब आपको कहीं से कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। अपने दिमाग को लगाओ, जो प्राप्त होना था वो प्राप्त हो चुका है। अब अपनी हिम्मत लगाओ, अपनी मेहनत लगाओ, और उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके करो, बट करो, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे बिल्कुल खाली दिमाग से नज़र आते हो, यानी कि दिमाग ही खाली है, कोई आइडिया ही नहीं, मैं करूँ क्या। यहाँ पे इस तरह की स्थिति बन रही है। अब गुरु मंत्र को देख लेते हैं इसके साथ ही। अब गुरु मंत्र की तरफ आती हूँ। गुरु क्या कह रहे हैं, देखो, आगे जाओगे यानी कि थोड़ा वक्त गुजर जाएगा, अभी वक्त थोड़ा भारी है, ये रात थोड़ी भारी है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, आपकी आंखें खुल नहीं पा रही, चीज़ें आपको समझ नहीं आ पा रही, तो यहाँ पर आगे जाकर चीज़ें आपके लिए सही हो जाएंगी। थोड़ी सी अपने दिमाग को जो है ये फीड करो कि मुझे अभी बहुत सारी बातें सीखनी बाकी हैं, अभी मैंने सब कुछ सीख नहीं लिया। पढ़ो और उसके बाद अपने अंदर ज्ञान बढ़ाओ, ठीक है, अपने अंदर ज्ञान बढ़ाओ, तभी ज्ञान बढ़ेगा, बुद्धि बढ़ेगी, तभी तो आपको चीज़ें जो हैं स्पष्ट नज़र आएंगी, ठीक है, तभी तो आप तरक्की कर पाओगे। फिक्र मत करो, चलते चलो और आपके लिए आगे रास्ता अपने आप बनता चला जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, आपने अपने रखना अपने और अपने परिवार का बहुत अच्छे से ध्यान। अगले हफ्ते मेरे आने का करना इंतज़ार, तब तक के लिए नमस्कार।